Hey everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT and I'm your legal educator and mentor Damini. अब आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एमएचसीटी जैसे इजी एग्जाम को भी उन्हें लगता है कि वो शायद मॉक्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, इवन दो क्लैट से बहुत ज्यादा लेवल का इजी है ये एग्जामिनेशन, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ आती है, या सबसे ज्यादा मिस्टेक्स किस पार्ट में होती है कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो अच्छे से। ओके, सो दैट्स व्हाई वी बिलीव कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एक्चुअल आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिन लोगों के पास है ग्रेट, बट जिन लोगों को जरूरत है स्ट्रैटेजी की, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट पर्टिकुलर थिंग टुडे फॉर यू। तो पहली चीज जो हमको पता है एमएचसीटी के एग्जाम के बारे में, हमें ये बात पूरी अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास है टोटल 120 मिनट्स विच इज अराउंड 2 आवर्स। ठीक है, अब 2 आवर्स में हमें अटेम्प्ट करने हैं 150 क्वेश्चंस। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे जितने क्वेश्चन गलत करो, आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, ना ही आपके पास अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मार्क्स कटने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी रखनी क्या है। अब देखो, अब अगर हमारे पास 120 मिनट्स है, यानी कि हमारे पास 2 आवर्स हैं, तो हम सबसे पहले हम अपने टाइम को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, विच मीन्स कि पहला जो फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर एंड 1 आवर 10 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स के अप्रॉक्स, वो हमें फोकस करना है एक राउंड पेपर को पूरा खत्म करने के लिए। विच मीन्स जो पहला राउंड है, फर्स्ट 75 मिनट्स है हमारे पास, वहां पे हमें ट्राई करना है कि हम पूरा पेपर का एक लैप ले लें, पूरा पेपर एक बार खत्म कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचेगा ये दोनों स्लॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 75 मिनट्स की। अब जो फर्स्ट 75 मिनट्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चक दे इंडिया का वो डायलॉग तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, मुझे फटाफट से कमेंट में बताना कि मैं किस डायलॉग की बात कर रही हूँ, है ना। तो अब जो फर्स्ट 75 मिनट्स होते हैं ना, उनमें हमको क्या करना है, सबसे पहली बात हमें देखने हैं जीके के क्वेश्चन। सबसे पहले हम जाएंगे जीके सेक्शन पे। जीके सेक्शन पे क्यों जाएंगे, क्योंकि जीके सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप जीके के क्वेश्चंस को देखोगे, वहां पे करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीजें आएंगी, वहां पे स्टैटिक जीके भी आएगा। तो अगर आप उस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये क्वेश्चंस हमें आते हैं, या तो ये हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जीके के सेक्शन में कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है कि अरे हाँ सोचना पड़ रहा है, या फिर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द जीके का पेपर आप खत्म कर सकते हो डिसाइडिंग ऑन द फैक्ट कि या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। तो जीके में हमें क्या करना है, फर्स्ट लैप में हमें किसी भी क्वेश्चन पे 5 से 10 से 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है। 10 सेकंड बहुत ज्यादा है जीके के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे जीके के जो हमें शॉर्ट पता है कि हमें आते ही आते हैं। डेफिनेटली एक नजर क्वेश्चन देखा और हमें आंसर पता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है फिर हमारे पास लीगल का। ठीक है, लीगल के सेट में अब हमने देखा है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पैसेज बेस्ड होते हैं, लीगल फैक्ट बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट, लीगल जीके, है ना, असर्शन रीजनिंग। तो अब अगेन हमें क्या करना है कि हम जब भी लीगल का सेट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें किसी भी क्वेश्चन पर वी डू नॉट हैव टू स्पेंड मोर देन 35 टू 40 सेकेंड्स। ठीक है, 35 से 40 सेकेंड से ज्यादा का टाइम हमें नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को। व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट लैप, जो फर्स्ट आवर है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमको 1 घंटे में एक बार तो पूरा पेपर खत्म करना ही है। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब लीगल में ना, लीगल में भी अगेन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखते से ही आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हुए, या फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल अग्रीमेंट को लेके हुआ। अनलेस द क्वेश्चन इज वेरी बिग और इट्स वेरी लेंथी, आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट आवर में ये स्ट्रैटेजीज यूज करो। सेम चीज गोज फॉर लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल में भी क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है या आपको कुछ एनालिसिस करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है। अगेन आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, 30 से 35 सेकंड से ज्यादा आप उस पर टाइम स्पेंड नहीं करोगे। ठीक है, फर्स्ट आवर में। अब देखो, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, और स्पेशली जब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस में हमारी गलती क्या होती है कि हमने अगर पहला क्वेश्चन देखा और वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाला आ गया, तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं और हम अपना अगला 2 से 3 मिनट उसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने में स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमको वो चीज नहीं करनी, क्योंकि अभी हम फर्स्ट लैप में ही हैं, अभी हम फर्स्ट राउंड में ही हैं। ठीक है, तो मैथ्स में भी हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है, एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर हमारा आंसर निकल पा रहा है, ग्रेट। अगर नहीं निकल पा रहा है, देन वी हैव टू मूव ऑन, वी डू नॉट हैव टू स्टिक टू इट।
ठीक है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में पहले राउंड में हमें वहां पर नहीं रुकना है। ऑलराइट, और रही फिर ये सारे सेक्शंस की बात के बाद में, तो सबसे मुझे जो लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तुम लोगों को आता है ना, कि वो तुम क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा ऐसा इमोशनल हो जाते हो कि यार ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझसे आंसर क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये जो मेरा आंसर निकल रहा है ये तो चारों ऑप्शंस में कहीं है नहीं, है ना। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, राइट। तो उसके बाद जैसे ही हम अराउंड लेट्स से 1 आवर 15 मिनट्स हो गए हैं, हमारा पूरा पेपर एक बार में सॉल्व हो गया। अब ये जो आपको 1 आवर जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें आपको एक चीज करनी है और उस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हम मार्क कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि मैंने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के मुझे पता है कि देखो इसका आंसर तो मुझे आता है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया और मेरा वो हो गया अटेम्प्ट, ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अब मुझे आता ही नहीं तो मैं एंड में जय माता दी लेट्स रॉक ही करूंगी, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया ब्लैंक। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां हमें कंफ्यूजन होता है, जहां हमें या तो दो ऑप्शंस में हम एक ऑप्शन लेट्स से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा करेक्ट है, या हम थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग के चक्कर में कैलकुलेशन में 0.5-0.6% का मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी मिस्टेक हो सकता है जिस वजह से हम अनश्योर है। तो हमें उस ऑप्शन को क्या करना है, हमें उस ऑप्शन को मार्क कर लेना है। जब आप पेपर देखोगे ना, तो पेपर में क्या होता है, पेपर में एक तो आपका ग्रीन टैब शो होता है क्वेश्चन के ऊपर, विच मीन्स कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। एक आपका रेड टैब शो होता है क्वेश्चन नंबर के ऊपर, इट मीन्स कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। और अगर जब आप क्वेश्चन को मार्क करोगे फॉर रिव्यू, एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, अगर आप वो करोगे तो वहां पे पर्पल टैब शो होगा। तो उन कलर्स का रीजन ही यही है, उन कलर्स का लॉजिक ही यही है कि आपको कलर देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, ये नहीं किया है, या ये बाद में मुझे रिविजिट करना है, ठीक है। तो जो कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके और जिनमें कंफ्यूजन है, आपको उनको इस तरह से मार्क करना है। ये करके हमारा जो फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स है वो हो जाएगा खत्म। उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट लैग विच इज द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स। अब उन नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमने मार्क करे थे रिव्यू के लिए, जिनमें हमें कहीं कंफ्यूजन था या जिनमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो रही थी, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड लैग में। इट मींस पहले राउंड में हमने वो सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए जिनका हमें शॉर्ट आंसर आता ही आता था, और हमें उन सारे क्वेश्चन पे ओवरथिंक नहीं करना। अभी जो सेकंड लैग आ रहा है ना, सेकंड लैग ये जो नेक्स्ट 25 मिनट्स का जो सेकंड लैप आ रहा है, वहां पे हम शायद थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास अराउंड वी कैन से 40 to 45 मिनट्स है, तो अब हम थोड़ा सोचना चालू करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, अगर ये गलत है तो सही कैसे हो सकता है। बहुत बार जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो रिवर्स कैलकुलेशन भी करते हैं बच्चे क्वांट में, है ना, ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो एमएचसीटी में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आते हैं तो दैट इज वन अप्रोच दैट इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो सेकंड लैप होता है ये टाइम का नेक्स्ट 25 मिनट्स जो बीच वाला टाइम स्लॉट है हमारा, वहां पर हमें ये चीज करनी है। अब सपोज कि जीके के कुछ क्वेश्चन थे, जीके के आप अटेम्प्ट कर चुके थे, अब जीके में अभी भी कुछ क्वेश्चन है जहां आपको सोचना पड़ रहा है कि यार लेट्स से कि इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट टैक्स कब एनफोर्स हुआ था। आप सोच रहे हो कि यार जुलाई था या अगस्त था, जुलाई 47 था कि अगस्त 1947 था, तो ये सोचने में आपने अपने फिर से 15 से 20 सेकंड गंवा दिए। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। फिर लीगल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे रीजनिंग में क्या मिस्टेक होती है। तो लीगल में सबसे ज्यादा हम कहाँ अटकते हैं, हमें येस और नो तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कोई ऑफेंस है कि नहीं है, एक पर्सन ने कोई एक्ट किया है, क्या वो एक ऑफेंस है या वो एक नहीं है। तो येस और नो तो हम कर लेते हैं, पर हम उसकी रीजनिंग में अटक जाते हैं, और वो रीजनिंग में अटकना ही आपका सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो अगेन यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां आपने मार्क किया हुआ था कि किसी भी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो ऑप्शंस में, ठीक है। और फिर यूज करना है हमें एलिमिनेशन मेथड। अगर तब भी नहीं हो पाए तो हमें उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, और जो हमें लग रहा है पहली नजर में आंसर, वो आंसर हमें मार्क कर देना है, ठीक है। सेम गोज फॉर लॉजिकल एज वेल। इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आरसी से रिलेटेड आते हैं। आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमको पैसेज के बेसिस पे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर देने हैं। सो अगेन सेकेंड लैप शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और मैथ्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपकी शायद कैलकुलेशन हो सकता है फर्स्ट टाइम में गलत हो गई और इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, राइट। तो अपन को ये चीज करनी है सेकेंड राउंड में। और ये सारा चीज करके ना हम दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे बाय नाउ। पहले वो क्वेश्चन जो हमें आंसर आते थे, दूसरे वो क्वेश्चन जहां हम शायद कंफ्यूज्ड थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हमारे पास तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बचेंगे जो हमको बिल्कुल भी नहीं आते थे, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि भाई ये है क्या, या तो हमने वो पढ़े नहीं थे या फिर वो कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, है ना, किसी भी वजह से। तो अब अगर हमारे पास टाइम बचता है थर्ड लैप में,
तो अब हम टाइम स्पेंड करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो हमने रेड मार्क पे छोड़े थे। यू रिमेंबर, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि जो अटेम्प्ट हो गए वो ग्रीन पे आएंगे, जो आपने छोड़ दिए हैं वो रेड पे रहेंगे, और जो आपने मार्क किए हैं रिव्यू के लिए वो पर्पल ब्लूइश कलर के आएंगे। ठीक है, तो अब ये रेड नंबर वाले क्वेश्चंस का, रेड कलर वाले क्वेश्चंस का टाइम है। ठीक है, तो लास्ट 20 मिनट जो है ना, उनमें से हमें कुछ टाइम स्पेंड करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है हमें आंसर, मतलब इतनी तो आनी नहीं चाहिए सिचुएशन, बट अगर फिर भी ऐसी आती है तो फिर एकदम जय माता दी लेट्स रॉक करके आंसर मार्क कर दो, जो भी आपको लग रहा है क्लोजेस्ट आंसर। क्योंकि एमएचसीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना कि हम क्वेश्चंस छोड़ आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना मत, क्या पता कभी तुम्हारा कौन सा तुक्का सही निकल जाए। ठीक है, क्या पता तुम जीएलसी चले जाओ, क्या पता तुम आईएलएस चले जाओ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो टाइम मैनेजमेंट के लिए वर्क करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। उसके बाद एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको लगता है, अगर आप कर पाते हो, देन इट्स ग्रेट। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं हर सेक्शन के लिए जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले लीगल रीजनिंग सेक्शन के बारे में आप क्वेश्चन की मोरालिटी पे ओवरथिंक मत करो। कभी कभी प्रिंसिपल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल में या पैसेज में जो भी लिखा है हमें उसी को करेक्ट मानना होता है। प्रिंसिपल ने जो कह दिया वही रूल है, वही सही है। अब चाहे वो गलत बात बोल रहा हो, आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ने कह दिया कि अगर आपकी किसी किसी ने आपकी पॉकेट से कोई सामान चुरा लिया है, दैट इज नॉट अ थेफ्ट, तो आपको मानना है कि दैट इज नॉट अ थेफ्ट। आपको उसकी मोरालिटी पे नहीं जाना कि यार ये तो थेफ्ट ही है, ये तो क्वेश्चन गलत बोल रहा है। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा। तो स्टिक टू द प्रिंसिपल। ठीक है, और अपनी रियल लाइफ नॉलेज, अगर आपको ऑलरेडी लीगल नॉलेज है, उसको अप्लाई करने से बचो। जो भी वहां दिया हुआ है सिर्फ उसी को अप्लाई करो। एंड द थर्ड थिंग अगेन, 40-45 सेकंड से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो हम वहीं अटक जाते हैं, हम वहीं रह जाते हैं, और इस चक्कर में हमें जो आता है ना वो भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जीके करंट अफेयर्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको पता है तो फटाफट से आप 5 से 7 सेकंड में, 7 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 5 सेकंड में आप मार्क कर सकते हो। अगर दो के बीच में कंफ्यूज हो तो मार्क करो और मूव ऑन करो, एज आई मेंशन्ड। और अगर आपको नहीं पता तो या तो उसको शुरू में छोड़ दो और लास्ट में रिविजिट करके आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगता है उसको मार्क कर दो। राइट, लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन आता है। अगेन 30-35 सेकंड्स इनफ होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, उससे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। रही बात पजल्स के क्वेश्चन की, तो पजल के क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो ये अटेम्प्ट करो। बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पे मत अटको, एक 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे मत लगाओ, एक पजल पे मत लगाना, क्योंकि वो जहां इमेजिन करो कि तुम 1 मिनट लॉजिकल के क्वेश्चन पे स्पेंड कर रहे हो, वहां पे तुम उसी 1 मिनट में जीके के 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक्चुअली ज्यादा ही कर लोगे, 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे अगर 10 सेकंड भी एक क्वेश्चन के माने जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना टाइम मैनेज करना है। मैथ्स की बात, इंस्टेंटली आप जो सॉल्व कर पा रहे हो उसको फर्स्ट लैप में, जो मैंने फर्स्ट आवर बताया था उसमें सॉल्व कर लो। उसके बाद लेंदी डीआईज हैं उनको सेकंड लैप के लिए छोड़ दो, सेकंड लैप पे टाइम स्पेंड करो उन पे आराम से। आपके पास जो 20 मिनट आपने अपने आप को टारगेट दिए हैं, और ये सारी चीजें अप्लाई करो ना जब आप मॉक भी दे रहे हो। मॉक भी अगर आप दे रहे हो ना तो आप इसी अप्रोच को लेके मॉक लिखो अपने। ऑलराइट, और अगर आपके मैथ्स में अगेन 6 से 7 क्वेश्चंस करेक्ट हो जा रहे हैं, देन दैट्स मोर देन इनफ। एमएचसीटी अगेन डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, जैसा कि मैं हर बार हर किसी को बोलती रहती हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में आरसी हमें बहुत ज्यादा ओवर रीड नहीं करना है, मतलब उसके अंदर जाके उसका एनालिसिस नहीं करना है, हमको अपने क्वेश्चन से मतलब रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उसी बात पे ध्यान देना है, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना कि भाई पैसेज में ये कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन दी है, मैं तो इससे अग्री नहीं करता, मैं तो उससे अग्री करता हूँ। ठीक है, इन सब चीजों पे नहीं जाना। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन उसी बेसिस पे बनेंगे जो पैसेज में दिया हुआ है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं लास्टली जो आपको नहीं करनी है। पहली मिस्टेक, लीगल सेक्शन से स्टार्ट मत करना। सजेशन यही है कि सबसे पहले जीके का सेक्शन ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि वही इजी होता है, फटाफट से हो जाता है। लीगल में जाओगे तो तुम ओवरथिंक करोगे और तुम अपना टाइम वहां पे वेस्ट कर दोगे। सेकेंड चीज, पजल्स पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, और क्वेश्चन अनअटेम्प्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पेपर के बाद अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम हमारा पेपर अधूरा रह गया या हमने क्वेश्चन छोड़ दिए, तो मैं फिर तुम लोगों को क्लास में बताऊंगी। ठीक है, और चौथी चीज की बीच बीच में आंसर रीचेकिंग पे मत जाना कि भाई मैंने सही किया या नहीं किया। रीचेकिंग लास्ट के 5 मिनट के लिए छोड़ देना, बीच बीच में ये मत जाना कि अरे मैंने वो क्वेश्चन सही किया था, क्या अचानक से दिमाग में आ गया। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो हमने अवॉइड करनी है, नहीं करनी। और ये ऑर्डर में
प्रेफरेबली हो सके तो इस ऑर्डर में पेपर सॉल्व करना, जीके, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल और मैथ्स, ठीक है। दिस वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दिस मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन, सो ट्राई इट फॉर योरसेल्फ एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने तब तक के लिए MHCT के बैच में एनरोल नहीं किया है, देन मेक श्योर दैट यू एनरोल इन द बैच अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है। एंड इफ यू आर एनरोलिंग, यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट, दामिनी, DAMINI। सो टेक केयर, प्रैक्टिस करो, मॉक सॉल्व करो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।